जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई डॉक्टर अवैस फ़िरक और आप देख रहे हैं अवैस फ़िरक यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चौधरी आमर गुज्जर के डेरे की है। ये मंडी बहाउद्दीन तहसील है और ज़िला भी जो है ना वो मंडी बहाउद्दीन है। उसके साथ गाँव लगता है जी शहीदां वाले इसको कहते हैं। उस गाँव में इनका फार्म है। तो ये डेयरी फार्म जो है ना वो तकरीबन अरसा दराज से पहले 8 साल से शहर में इस डेयरी फार्म को चला रहे थे। जानवरों को फीड तो अच्छे तरीके से मिल रही थी, इन्वायरमेंट भी अच्छी मिल रही थी, लेकिन जानवरों को जो है वो प्रॉपर पानी का इंतज़ाम वहाँ पे नहीं था। जानवर जो है वो पानी के ना इंतज़ामात की वजह से जानवर कमज़ोर भी थे, जानवरों का वेट भी कम था और जानवरों में खूबसूरती भी नहीं थी। देखिए चीज़ ये है कि हमारी डेयरी को जो है ना वो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए 50% जो रोल है ना वो है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट से मुराद ये जानवरों को अच्छी छाँव मिलनी, जानवरों को अच्छा पानी देना, पानी की अवेलेबिलिटी। ब्लैक गोल्ड जो है मछली भैंस जो है वो मछली की मानद होती है। ये पानी के बगैर जो है ना वो खुश नहीं रहती, रह लेती है लेकिन खुश नहीं रहती। और जितनी देर तक जानवर को कंफर्टेबल जोन में हम लोग ना रखें तो जानवर कभी भी जो है वो खुश तबीयत में नहीं रहता। तो वहाँ पे ना पानी का प्रॉपर इंतज़ाम था, ना मतलब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उनका इंतज़ाम था। जो कंफर्टेबल जोन है, कंफर्टेबल जोन में क्या क्या चीज़ें जानवर को चाहिए, उसमें जानवर को सबसे पहले उसको अच्छा शेड, हवा की अच्छी क्रॉसिंग, उसके बाद जो है वो जानवर को पानी की 24 आवर अवेलेबिलिटी जो है वो जानवर को चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अगर जानवर को अवेलेबल कर सकते हैं उसके बाद फिर उसका डाइट प्लान आ जाता है। 50% उसकी मैनेजमेंट और 50% उसकी डाइट प्लान पे। जब ये फार्म शहर में था तब इस फार्म के ऊपर जानवर जो है वो दूध नहीं दे रहे थे, उतना वेट नहीं बना रहे थे। वहाँ पे इनको खुराक भी ज़्यादा मिल रही थी। इनका ड्राई मैटर जो बॉडी के लेवल के हिसाब से जानवर को चाहिए होता है कि हर 100 किलो वज़न पे हम लोगों ने 3 किलो ड्राई मैटर, 3% बॉडी वेट के हिसाब से असल ड्राई मैटर हमने खिलाना होता है। उनको जानवरों को ड्राई मैटर भी पूरा मिल रहा था, पानी भी पूरा मिल रहा था, लेकिन नहाने के लिए जानवर को कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा था। शावर या फ़ैन के साथ, शावर या पाइप के साथ हम लोग जानवर को इतना नहला नहीं सकते जितना उसको नहर की खूबसूरती में नहला सकते हैं। तो ये फार्म हम लोगों ने, आमिर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, उनसे हम लोगों ने बैठ के ये प्लान किया कि हम लोग डेयरी जो है ना वो अपनी किसी नहर के करीब लेके जाएं, जहाँ पे हमारे जानवर जो हैं वो एक कंफर्टेबल जोन में आएँ, जहाँ पे अच्छा शेड उनको हम लोग मुहैया कर सकें, जिसमें हवा की क्रॉसिंग अच्छे तरीके से हो सके। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आमिर भाई से बैठ के हम लोगों ने डिस्कस की और हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पे एक नहर गुज़रती है, बड़ी नहर जिसको मानोचक वाली नहर कहते हैं, शहीदाबाद के करीब से। तो उस नहर के करीब ला के हम लोगों ने फार्म बनाया। माशाल्लाह जानवर को जो हम लोगों ने कंफर्टेबल जोन दिया है इस मौसम में, जानवर जो हैं वो शहर की उस गर्मी से, उस माहौल से निकल के गांव में आए हैं। तो यहाँ पे आके जानवरों ने कम से कम 3-3 लीटर दूध का जंप किया है। उसके अलावा जानवर की हेल्थ स्टेटस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। तो आए चलते हैं, वीडियो का वक्त ज़ाया किए बगैर आपको जानवर दिखाते हैं, जानवरों की खूबसूरती दिखाते हैं और शेड जिस लोकेशन में हम लोगों ने बनाया, जैसे हम लोगों ने बनाया, जैसे शेड के ऊपर जानवरों को हमने कंफर्टेबल जोन दिया है, हवा की क्रॉसिंग का जो माहौल दिया है हम लोगों ने, वो आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बआसानी सबसे पहले, और आप वीडियो से सीखें, इंजॉय करें और दोस्तों तक शेयर करें। चले चलते हैं जी, अब जानवर आपको दिखाते हैं और शेड की लोकेशन आपको दिखाते हैं जी। अब आपको दिखाते हैं हम लोग आमिर भाई की कलेक्शन, क्या उन्होंने कलेक्शन आप अपने पास इकट्ठी की है, क्या खूबसूरत बॉडी के जानवर हैं और जानवरों की अडर क्वालिटी क्या है। अब तो जानवरों की चुवाई हो चुकी है, हम लोग चुवाई से थोड़ा सा बाद में आए हैं। अब हम लोग आपको दिखाते हैं जी जानवर। अभी ये भैंस तैयार हो रही है माशाल्लाह से, चलाना माशाल्लाह। ये जनाब 4th टाइमर भैंस है। ये अब आप इसकी दूध की नाड़ें चेक करें,
उस्ताद ये बात फरमाते हैं जी हमेशा कि जिस जानवर के दूध हवाने पे ऐसी नाड़े हों वो कभी भी दूध में हल्का या कम नहीं होगा, कभी भी दूध में हमेशा वो भैंस जो है ना वो अच्छी रहेगी। और दोनों साइडों पे जो है ना वैसे ही नाड़े नज़र आनी चाहिए। अभी ये भैंस के जो है ना वो अभी तकरीबन 8-10 दिन रहते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो है ना वो बॉडी की है। और जिस्म पे आप देखें कैसे जो है वो नाड़े नज़र आ रही हैं इसकी। चले अब बाकी जानवर आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से आमिर भाई ने जो इनकी कलेक्शन की है ना जानवरों की, वो कम से कम कलेक्शन उनके पास है कोई 100 के करीब जानवर की ना। तो इसमें हम लोग आपको दिखा रहे हैं जो उनकी अभी लैक्टेटिंग एनिमल है, दूध वाले एनिमल है, या तैयार भैंसें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं जी। ये अब उनके जानवर आ रहे हैं। जानवरों में चमक आप चेक करें। ये सेकंड टाइमर जरा वो झोटी है माशाल्लाह से। भैंसों के साथ साथ आपको दिखाते चले शेड की जो लोकेशन है। हाइट जो है तकरीबन हम लोगों ने 15 फीट के करीब रखी है इसकी। साइडों पे थोड़े से डॉट रखे हैं इसके ना, थोड़ी सी नीचे की है छत, और दरमियान जो है वो सारा पिलरों पे खड़ा है। आपको नज़र आ रहा होगा जी, ये नहर के करीब फार्म है और बहुत अच्छा जो है ना वो लुक जानवर को मिली है जी। और जानवर जो है वो बड़ी खुश तबीयत में यहाँ पे रह रहे हैं। ये अब आपको झोटी दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से बड़े अच्छी हाइट की मालक है। चलाना ज़रा, घुमा के दिखाना ज़रा। माशाल्लाह से जिस्म पे चमक चेक करें आप। ये खूबसूरती जो है वो नहर की वजह से जानवरों में आती है। वीडियो में मैं बता चुका हूँ पहले भी, जानवरों की जो चवाई है वो हो चुकी है तकरीबन अब से 1 घंटा पहले। अभी दूध भी इधर ही पड़ा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होना है। तो हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। इसमें आपको हवाना तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जानवरों की जो खूबसूरती है वो आपके सामने नज़र आ रही होगी। जानवरों पे एक अलग सा ही वज़न है और एक अलग सी ही चमक खूबसूरती है माशाल्लाह से। ये जनाब ढेली चोटी है, इसको कुछ लोग मीनी भी कहते हैं। ये कहते हैं जी सियाने के अगर दरिया के दूसरी साइड पे भी खड़ी हो ना तो आंखें बंद करके ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये दूध में कभी भी माड़ी नहीं निकलती, कम नहीं निकलती। इसके पैदा होते ही इसके पाँव जो है ना वो बचपन से ही ऐसे हैं। और माशाल्लाह से छोटे छोटे से क्लिप, बड़ी बड़ी आंखें, नाड़े देखे कैसे फुली हुई हैं। जिस्म पे भी नाड़े आपको नज़र आ रही होनी है। ये फ़र्स्ट टाइमर है जी। सेकंड टाइमर होके माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती में और कितना इजाफा होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह, जैसे वक्त इस पे अगले सुए का आएगा। माशाल्लाह जी। ये एक और डेली आ गई है जी, और सींग से पकड़ के भाई जो है ना वो चला रहे हैं। देखें आप माशाल्लाह से क्या खूबसूरत लंबी गर्दन है जी भैंस की। छोटा सर है भैंस का। हड्डी सिंगल तो नहीं है लेकिन ऊंची हड्डी खूबसूरत है। छोटी वक्खी की मालक है और बाकी खूबसूरती जो है ना वो आपके सामने है जी। और ये जनाब इस भैंस की आप आँखें चेक करें जी। आँखों का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा दूध की क्वालिटी जानवर में उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। चलाइएगा जी। कान देखिए आप माशाल्लाह से कितने चौड़ाई में है। और छोटी वक्खी की मालक धुन्नी कोली से बिल्कुल साफ़ है। और ये भी सारे जानवर तकरीबन आगे प्रेग्नेंट हैं। कोई 6 महीने को, 8 महीने का, कोई 5 महीने का माशाल्लाह से। ये और 2 भैंसें आ गई हैं जी माशाल्लाह से। ये भैंस तो बहुत अच्छे हाइट की मालक है, बहुत कद की मालक है। इसके जनाब 5 थन है और 5 थन में से ये दूध देती है, एक बराबर दूध दे रही है जी। उसमें किसी में फ़र्क नहीं है, कोई आगे वाला कोई पीछे वाला। कोई भी भाई अगर ख़ुद आगे चवाई करवाना चाहे तो उसको जनाब वो आ सकता है। ये जनाब बड़ी खूबसूरत झोटी है और बड़ी खूबसूरत बॉडी की मालक है जी। सींग छोटा छोटा सा, आँख माशाल्लाह से कमाल की, और बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो तो बेहतरीन इसका, और बड़े कद की मालक।
ये अब आपको जनाब सारे जानवर दिखा दिए। ये भूरे रंग की भैंस है जिसको हम लोग कैला रंग भी कहते हैं। इसमें गड़वन्ना भी होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा कम भी होता है। ये क्रॉस में है। इसका आगे वाला हिस्सा जो है ना वो थोड़ा सा फीका है और पीछे वाला हिस्सा जो है ना वो गाढ़ा है और माशाल्लाह से खूबसूरत है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना वो एक खूबसूरत जानवर आपके सामने पेशे खिदमत है। ये भैंस भी आप देखें जी, इन जानवरों में अभी आपको वेट नज़र आ रहा होगा। ये जानवर तकरीबन 1.5 महीना पहले जो है ना वो 45 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं रमज़ान के बाद। तो यहाँ पे आके जानवरों में जो चेंज आया है, काश मैं पहले आपको वीडियो इसकी बना के शेयर कर सकता होता। तो ये जनाब अब जानवरों में